ओम नमः शिवाय, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और इस बार जो नवरात्रि है वह 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की है, क्योंकि तृतीया तिथि का इस बार नवरात्रि के दौरान क्षय हो रहा है। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन ही माता के दूसरे और तीसरे स्वरूप की पूजा की जा रही है। आज के वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि और नवमी तिथि किस दिन पड़ रहा है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करवाते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करवाते हैं। और वैसे अपने अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी व नवमी पूजने का भी विधान है। कुछ लोग खोइछा भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किस दिन करनी है, ये आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हुआ है और आज है 31 मार्च। नवरात्रि का दूसरा दिन होने के बावजूद भी आज के दिन माता के दूसरे और तीसरे स्वरूप की पूजा आज ही के दिन की जाएगी और कल से आप माता के चौथे स्वरूप की पूजा करेंगे। चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें, इस प्रकार से हम पूजन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया कि माता की पूजन में इस बार 9 दिन नहीं 8 दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तृतीया तिथि का क्षय है। अब बात कर लेते हैं अष्टमी व नवमी तिथि की। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 5 अप्रैल को रात 7:26 पर होगा। 5 अप्रैल को उदया तिथि में अष्टमी की प्राप्ति हो रही है। दिन भर अष्टमी तिथि रहेगी, तो इसीलिए अष्टमी पूजन इस बार 5 अप्रैल को किया जाएगा। और अष्टमी के दिन यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त, जो कि अभिजीत मुहूर्त है, वो होगा 5 अप्रैल को दोपहर 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक। तो बहुत से लोग अष्टमी तिथि पर ही हवन करने के पश्चात कन्या पूजन करते हैं और जो लोग खोइछा भरते हैं तो खोइछा देखिए, यदि आप चाहें तो सप्तमी तिथि से भी खोइछा भरना आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर सप्तमी तिथि पर ही खोइछा भरा जाता है। तो ये आप अपनी कुल के हिसाब से कीजिएगा, जैसा आपके परिवार में सब दिन से होता आ रहा है उसी तिथि को चुनें और उसी तिथि में आप खोइछा भरें। इसी प्रकार बात करें नवमी तिथि की, तो साल 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है, इसका आरंभ 5 अप्रैल को रात 7:26 पर होगा और तिथि का समापन 6 अप्रैल को रात 7:22 पर होगा। तो उदया तिथि में हमें 6 अप्रैल को नवमी की प्राप्ति हो रही है और इस दिन कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा दोपहर 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक। यह मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि कन्या पूजन के लिए अत्यंत ही उत्तम माना गया है। तो यदि आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी पूजन 5 अप्रैल को करें। नवमी पूजते हैं तो नवमी पूजन 6 अप्रैल दिन रविवार को किया जाएगा। अब बात करते हैं कन्या पूजन की। तो कन्या पूजन नवरात्रि में वैसे तो अगर संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिनों में आपको प्रतिदिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतिदिन नहीं हो पाता है। इसीलिए 9वें दिन यानी कि अंतिम दिन में कन्या पूजन करके हम व्रत को पूर्ण करते हैं। तो यदि आप प्रत्येक वर्ष अष्टमी को कन्या पूजन करते थे, इस बार किसी कारणवश आप नवमी को कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं। कन्या पूजन तो कन्या पूजन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप अष्टमी की जगह नवमी को करना चाहते हैं तो निसंकोच कर सकते हैं। और यदि आपने घर में कलश स्थापना नहीं किया है, ना ही अखंड ज्योत जलाया है, परंतु आपके मन में इच्छा हो रही है कि आप कन्या पूजन करेंगे, तो भी ऐसे में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसकी भी आवश्यकता नहीं है कि कन्या पूजन के लिए आपको 9 दिनों का व्रत रखना होगा
यदि आप नवरात्रि के नियमों का पालन कर रहे हैं और आपकी इच्छा हो रही है कि आप अष्टमी के दिन हवन करें या नवमी के दिन हवन करें और कन्या पूजन करें, तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब यदि आपको मान लीजिए कि कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तब ऐसे में क्या करें? तब ऐसे में आप देखिएगा कि नवरात्रि के दौरान माता की जो बड़ी बड़ी मंदिर होते हैं वहाँ प्रतिदिन कन्या पूजन कराए जाते हैं। खास करके अष्टमी नवमी में तो कन्याओं की भीड़ लगी होती है। तो ऐसे में आप अपना प्रसाद तैयार कर लें, जो भी आपको कन्या पूजन के लिए तैयार करना है, और ये तैयार करके आप वहाँ मंदिर में जाएं और पंडित जी से अनुमति लेकर आप कन्या पूजन में अपने तरफ से भी प्रसाद वितरण कर सकते हैं या कन्याओं को जिमा सकते हैं। यदि ये भी नहीं हो पाता है तो आपको यदि एक ही कन्या मिलती है तो आप एक कन्या को भी माता के 9 स्वरूप का ध्यान करके नवमी या अष्टमी के दिन भोजन करा सकते हैं। वो भी नहीं हो पाता है तो आप 9 स्थान पर माता के लिए जैसे आप 9 पूरी ले लीजिएगा और इस पूरी के ऊपर थोड़ा सा हलवा, चना, खीर जो भी आपने प्रसाद बनाया है ये रखकर कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा और गौशाला चले जाएं। गौ माता को ये 9 स्थान पर रखा हुआ प्रसाद खिला दें और जो आप दक्षिणा लेकर गए हैं यह गौशाला में दान कर दें। इतना करने से भी आपको कन्या पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना है। चाहे आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और कन्या पूजन के बाद कुछ न कुछ गिफ्ट कन्याओं को अवश्य दें। गिफ्ट में आप फल, मेवे और पढ़ाई से संबंधित जैसे पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, पेन वगैरह ये सारी चीज़ें कन्याओं को दे सकते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वह माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित करें। और आज के दिन खोइछा भरने का विधान है, तो खोइछा भरने की भी विधि हमारे चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जाकर सर्च करके वहाँ देख सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।